लाहौर में लोग आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। सारी बात है, वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है, हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से? हम किसी भी चीज के अंदर इंडिया को कम्पीट नहीं करते हैं। इंडिया अपने आईपीएल के फर्स्ट एंट्री वाले देश पे इतना खर्च करता है, पाकिस्तान पूरे पैसल पे नहीं खर्च कर सकता। कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा? चाहिए नहीं 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं। ये सब मुझे तो लगता है आपने जितने आज तक रमजान के रोजे रखे हैं ना, आपको सबका सिला मिलेगा। आपने जितने गुनाह किया ना, आपको उसकी सजा मिलेगी। अब चाइना जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जिसे हम अपना चड्डी फ्रेंड कहते हैं, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई मुसीबत आएगी तो चाइना सबसे पहले बचाने वाला हमें होगा जी। हमारे साथ चाइना खड़ा होगा। आपको याद होगा चाइना ने एक लिस्ट अपनी जारी की है जिसमें उसने बताया कि पूरी दुनिया के बीच में जहाँ जहाँ उसने अपना कर्जा दिया हुआ, पाकिस्तान नंबर 1 पे आया। 29 बिलियन का जो है ना कर्जा ही पाकिस्तान को बताया गया। अब मैं चाइना से ये बात करना चाहूंगा कि चाइना तो अपना है, अपने थोड़ा सा तो आसरा कर लेते हैं यार, लेकिन चाइना ने थोड़ा सा भी आसरा नहीं किया। क्या जरूरत थी भाईजान, क्या जरूरत थी चाइना को वो लिस्ट जारी करने की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रसवाई करवाने की, पूरी दुनिया में बताने की कि 29 बिलियन का कर्जई जो है ना वो पाकिस्तान भी मेरा है। थोड़ा सा तो उसे ख्याल कर लेना चाहिए था। इस तरह तो IMF ने भी हमें जलील नहीं किया जिस तरह ये चाइना हमें जलील कर रहा है। इंडिया का पाकिस्तान में आना ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है दुनिया के लिए? क्योंकि दुनिया तो यही जानती है कि दोनों कंट्रीज की आपस में बातचीत नहीं है। देखें बात भला क्या है, बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर शहबाज शरीफ हमारे इस मुल्क के वजीर आजम है, वो बादशाह हैं, ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहे तो हमारे वजीर आजम को चाहिए कि वो आज जाएं, हाथ बढ़ाएं, उनको चाय पे बुलाएं, या जयशंकर को चाय पे बुलाएं, कैसे भी मैनेज करें, बात करें क्योंकि देखिए क्यों जरूरी है इंडिया हमारे लिए आज के जमाने में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बताएं, कुछ लोगों को शायद इम्पोर्टेंस का नहीं पता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले इकट्ठा था, हम यहीं पर इकट्ठे रह रहे थे। सही है। यहाँ पर हमारे दादे परदादे जंपल हमारे साथ बड़ों की यहीं पर हुई है। सही हो गया। ये तो बाद में 1947 के अंदर या 1942 के अंदर ये बंटवारे का जो अनाउंसमेंट हुई, तो आप उनको कैसे लड़ा कर सकते हैं? सिख हमारे वहां से निकले, हिंदू हमारे वहां से निकले, मुसलमान हमारे वहां से निकले, क्रिश्चियन हमारे वहां से निकले, सारी कौमें तो वहां से निकली हैं। अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा पाकिस्तान हाथ बढ़ाता तो उनको भी हाथ बढ़ाने की जरूरत है। दोनों तरफ से करीब आए। देखिए अब जो इंडिया की फौज है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है। ठीक है, हमारी 6 लाख है, उनकी 15 लाख से ऊपर, उनकी 55 लाख है। 55 लाख है उनकी 55 लाख उनकी फौज है, फौज उनकी 55 लाख है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर बात की जाए, 75 सालों में बहुत सी नफरतें जो सी है हमारी साइड से भी, कुछ उनकी साइड से भी, बहुत से मामला ऐसे हैं कि हम अवाम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती। ठीक है, और अगर कुछ लोग ये मुझे कमेंट में कहेंगे कि ऐसा नहीं हम तो रह सकते हैं, तो भाई देखें वो आपकी राय है। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि नहीं रह सकते, इसलिए शायद आप लोग हमें देखते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा आपको देखते हैं। तो क्या वजह है कि इसे मोहब्बत में हम बदल सकते हैं? इसे हम मोहब्बत को भी छोड़ दें, कम अज कम पीस में बदल सकते हैं या नहीं? बदल सकते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो मतलब इस तरह के हैं कि वो उस चीज़ को उस तरह से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि जी हर कोई मतलब जंग की तरफ हो रहा है पिछले 75 सालों से। तो हमें क्या फायदा इसका कुछ नहीं हुआ, हर तरफ से तबाही हुई है, नुकसान हुआ है मुल्क की जो है। हम किस स्टेज पे आ गए हैं, गुर्बत की किस स्टेज पे आ गए हैं? सिर्फ जंगों की वजह से या इस तरह एक दुश्मनियों की वजह से? बिल्कुल ऐसी है स्टेज जो है, वो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमें ये चाहिए कि हम जो है इसकी तरक्की के लिए काम करें, और इंडिया पाकिस्तान से इस टाइम पे बहुत आगे डेवलप कंट्री है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बन रही हैं, चल रही हैं, सारा काम हो रहा है हमारा। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से? हम किसी भी चीज के अंदर इंडिया को कम्पीट नहीं करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देखें पाकिस्तान से कई गुना 100 गुना ज्यादा है। इंडिया अपने आईपीएल के फर्स्ट एंट्री वाले दिन जो उनका एंट्रेंस होता है, जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो उस पर इतना खर्च करता है, पाकिस्तान पूरे पैसल पे नहीं खर्च कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? अगर आपको पता है जो सिर्फ स्पेसिफिक आईपीएल की एक लीग है, क्रिकेट लीग है, उसके अंदर सऊदी अरब $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तानी PM $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हुए IMF से लंबे वैसे ये भिखारियों का मुल्क है, हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी। कश्मीर कहता है हमारे साथ आना, नहीं बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे, वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं
बोले। एक मिनट में ठीक है, इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे ये बात बताएं, हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं। है क्या पल्ले आपके? नहीं, हमारी कितनी है? 7 लाख से तकरीबन 8 लाख के करीब। मुझे तो 15 लाख है एक्टिव और आप नॉन दोबारा रिसर्च करें। अच्छा चलो 55 लाख है, फिर 55 मुकाबला लाख तो हो नहीं सकता। देखें, हम ये आप यहाँ पे रॉन्ग हो रही हैं। हमारी जो फौज है ना, दुनिया के तीसरे नंबर पर है। नहीं, बिलो 8-9 पे है। नहीं, आप फिर से आप सर्च करें। गूगल करके हमारी आप गूगल करके देख ले। चले मैं कर लूंगा, लेकिन Below जहाँ तक 5 मेरा है, नॉलेज है, हाँ। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारी फौज जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो 55 लाख भी हो जाएगी ना। इंडिया की 4थे नंबर पे है, हमारी 8वें या 9वें नंबर पे है। लेकिन हमारे पाकिस्तान लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की पब्लिक से, कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं? नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकते? जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस वक्त तक नहीं हो सकता। ठीक है, कश्मीर का मसला किस वजह से नहीं हल हो रहा? पाकिस्तान की वजह से, इंडिया की वजह से, या दोनों की वजह से? इंडिया की वजह से हो रहा है, कैसे इंडिया की? क्योंकि वो दहशतगर्दी पे फैले हुए हैं ना, बाकी कश्मीर के ऊपर अपना दबाव डाल रहे हैं ताकि कश्मीर को जो है ना दबाया जाए। वो जो है ना, इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी हो रही है। हाँ, नहीं तो और किससे, बाहर से हो रही है। नहीं, आपको पता नहीं है? मुझे नहीं ना पता, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। इंटरनेशनल मीडिया तो हमारे पे इल्जाम लगाता है, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें स्टडी करने की जरूरत है। आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं, और इसका कसूरवार कौन है तल्लुक खराब होने का? देखें, ये तो मसला हल होना चाहिए कि कश्मीर का मसला हल यार साइड पे कैसे रख सकते हैं? क्यों नहीं रखा जाता? 70 सालों में हमने उनके साथ खड़े होने की कोशिश की है। जो मुकाबला है वो सिर्फ इतना है कि जी हमने वाघा पे जाकर टांगे उठानी है। ठीक है, टांगों में मुकाबला नहीं करना है, हर चीज़ के साथ मुकाबला करें उनकी। हाँ, मुकाबला जरूर करें। दुनिया में अनाउंस किया नंबर 1 पे हम आए, पाकिस्तानी टॉप किया हम लोगों ने कर्जा देने में। हमने कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि यार हमने इकोनॉमी में टॉप कर रहे हैं, हम एजुकेशन में टॉप कर रहे हैं, हम एआई में टॉप कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी में टॉप कर रहे हैं, कुछ चांद पे जाने पे टॉप कर रहे हैं। हमें सुनने को मिलता है कि हम कर्जे में टॉप कर रहे हैं। हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है। हम चाइना से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है। सऊदी अरेबिया से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है। इवन के हम इंतजार कर रहे होते हैं, दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि हमें कर्जा देगा कौन। तो हमें इसके ऊपर बड़ा सोचने की जरूरत है कि हम टॉप कर रहे हैं कर्जों के बीच में। कौन सा सेक्टर है इसमें पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? कबड्डी में पाकिस्तान की रैंकिंग ज्यादा क्या रैंकिंग है पाकिस्तान की, क्या रैंकिंग और इंडिया की क्या रैंकिंग? नहीं, पाकिस्तान इंडिया से ऊपर। अभी हम ना गूगल से चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या आपका आंसर ठीक है कि गलत। तो कबड्डी में इंडिया नंबर 1 पे और पाकिस्तान नंबर 3 पे, तो ये भी गलत हो। उसके बाद फूड्स खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे गूगल से पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिया का जो रैंक है 5th है पूरी दुनिया में। इंडिया के खाने पूरी दुनिया में 5th नंबर पे आते हैं, और पाकिस्तान के आप चेक कर लें खुद ही, पाकिस्तान के मेरे ख्याल 30 से भी बाद आते हैं। आज भी कहते हैं वो फलाना काफर है, उससे नफरत करो, हिंदू को मारो, जहाद करो। ऐसी सोच के साथ क्या हम कभी तरक्की कर पाएंगे? गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं करेंगे तरक्की? कैसे करेंगे? इस तरह ये कह रही है ना कि उनके मुल्क में ऐसा नहीं होता, हमारे इस्लाम में तो ऐसा होता है ना। हमारे इस्लाम में तो जहाद का भी हुक्म है कि नबी ने जहाद के जरिए इस्लाम को फैलाया ना। तो आप कह रही है ना कि उन्होंने तरक्की कर ली है। जाहिर बात है वो सारी इसराइली पावर, यहूदी लॉबी, सारे काफिर तो इकट्ठे हैं मुसलमानों के खिलाफ। जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि ये यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसमें गलतियां हमारी भी हैं, हमारे हुक्मरानों की भी हैं, वो भाग भाग के उनके पास ही जाते हैं। क्यों नहीं अल्लाह और अल्लाह के नबी से मदद लेते? आपको पता है हज़रत उमर के दौर में एक मरतबा कहत, जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलीती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है। आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं। आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें, जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे। आज सिर्फ 2%, 1% रह गए हैं। वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। 70 साल की उम्र में जब इंसान जो अपनी आखिरत की तैयारियां कर रहे होते हैं, चाचा साहब ने अपनी हूर जो है वो पहले ही बुला ली। देखिए अल्लाह की और इससे ज्यादा खौफनाक बात पता क्या है? कि ये मोहब्बत की शादी है। इन्हें तो छोड़े, इनसे पूछना चाहिए कि इन्हें क्या नजर आया था। मुझे वो नजर आया जो किसी को नहीं आया। मोहब्बत अंधी होती है, इतनी अंधी नहीं होती। ये सब मुझे तो लगता है आपने जितने आज तक रमजान के रोजे रखे हैं ना, आपको सबका सिला मिलेगा। और आपने जितने गुनाह किया ना, आपको उसकी सजा मिलेगी।
लड़ाई क्यों करनी है? अभी दोस्ती की बात करो, फिर फौज की बात कर रहा अभी तुम एटम बम पे मैं आ सिर्फ जाओगे, ये बात फिर कश्मीर पे आ जाओगे। मैं बात तो वही के वही होगी। लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं तो दोस्ती की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ फौज की बात कर रहा हूँ कि उनकी इतनी है, हमारी इतनी है। उनके पास भी पावर है, हमारे पास भी पावर है। ठीक है, बस सामने देखो। हाँ, ऐसा हमारे पास अगर पावर है तो हमें एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा हमसाया मुल्क हमारे मुल्क में आया है, हम वेलकम करते हैं उन्हें, और हमारे शहबाज शरीफ को भी वेलकम करना चाहिए, हमारे वजीर आला मरियम नवाज को भी वेलकम करना ताकि चाहिए। दुनिया को लगे कि दुश्मनी अब खत्म हो रही है, दोस्ती बढ़ रही है। ऑफ कोर्स हमें ये करना चाहिए। सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, तो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिर इंडिया सही इल्जाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये 100% ट्रू है। आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, तो ये क्या जवाब है? देखें जी, आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। यही चीज है। देखें, बड़ी बहुत से हम दावे करते हैं, बहुत से नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कश्मीर बहुत दूर है। हम लाहौर में खड़े हैं, लाहौर में लोग आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वो तो डेवलपमेंट, वहाँ पे आटे की कीमत बहुत सस्ती है, वहाँ पे गंदुम की कीमत बहुत सस्ती है, और हम उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं। इसे आजाद कश्मीर यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ आटा नहीं मिल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कश्मीर आजाद है और पाकिस्तान जो है ना, ये आजाद नहीं है, ये कब्जे में नहीं है, जहाँ पे आटा नहीं। कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। हाँ जी, हमारा है, पक्की बात। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क का है, सबका है, पाकिस्तान का है, हमारा है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है वो? हम मानते ही नहीं है, जैसे कहते हैं। हाँ जी, हम मानते ही नहीं है। हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था, तो उसने उसको बेच। हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर है और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने, जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फौजी यहाँ हर जगह पर बैठ कर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं। अच्छा। आप छोड़ दें, ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा? आप कोई उधर सोने की खाने हैं? जो बात कर रहे हैं, ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। हम सर 70 साल एक नारा लगाते रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं। 75 सालों में आपके हालात ये हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं। क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है, और है क्या? हम लेके किधर? एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? यार उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है, और कोई बात नहीं। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते, हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। अगर इंडिया हमला करता है अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं, हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हुए, हाँ। इंशाल्लाह ताला बम बांध के हाँ। हम पहुंच जाएंगे। कहाँ पे बांध के पहुँचे? कोई बात नहीं, फजा में भी पहुंच जाएंगे हम। हाँ, ये देख ले पाकिस्तानी बुजुर्गों का ये जज्बा देख के, मतलब आप चाहते हैं कि जंग हो जाए? इंशाल्लाह जंग, अब मेरी तो कोशिश है कि जंग ना हो, अमन हो। ठीक है। अगर जंग होती है हाँ। तो इंशाल्लाह ताला हमको, वी आर नॉट इलिटरेट पर्सन, अच्छा। हम फजा में भी जा सकते हैं, हाँ। हम फजा में भी उड़ा सकते हैं हर चीज। आप बताएं कश्मीर या इकोनॉमी, पहले क्या? कश्मीर। कश्मीर। आप बताएं जी, कश्मीर या इकोनॉमी? इंशाल्लाह कश्मीर मिलना चाहिए हमें पहले। इकोनॉमी चाहे ना हो, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी जब हुक्मरान ठीक होंगे तो। कश्मीर आ जाएगा, इकोनॉमी हो डाउन हो जाएगी? नहीं, ठीक होगी। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, कश्मीर या इकोनॉमी? दोनों। पहले क्या? दोनों। चले ठीक है, कश्मीर या इकोनॉमी? ईमानदारी से? ईमानदारी से बताऊंगा कश्मीर हमें पहले मिलना चाहिए। अगर कश्मीर मिलेगा तो हमारी पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से हमें इनकम आएगी। अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। पाकिस्तानी फौज जो है ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है।